Welcome to Ashfutun Land. एक दूर दराज वादी में दरख्तों, फूलों और परिंदों से भरे हुए हुसैन जंगल में चूहानगर नामी एक बस्ती थी, जहाँ चूहे खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते थे। इस बस्ती पर बादशाह राजू चूहा और मलिका रानी लिल की हुकूमत थी, जिनकी एक ही बेटी थी, नन्ही, प्यारी और शरारती चमकी। चमकी बहुत तजस्सुस पसंद और होशियार थी, मगर एक कमजोरी थी, वो बहुत जल्द डर जाती थी। अंधेरे, ऊंची आवाज़ें, तितलियाँ, सब इसे खौफजदा करते थे। बादशाह और मलिका फिक्रमंद थे कि ये शहजादी कल को कैसे हुकूमत करेगी। चमकी को कहानियाँ बहुत पसंद थीं, ख़ास तौर पर नानी अम्मा की सुनाई गई बहादुरी की दास्तानें। नानी अम्मा अक्सर कहती, सच्ची शहजादी वही है जो अपने दर पर काबू पाले। पहला वाक़या, एक रात खिड़की पर साया देखकर चमकी डर गई। बाद में पता चला वो तो एक नया अलिफालुव था जो सबसे मिलने आया था। दूसरा वाक़या, भालू चाचा की सालगिरह पर चमकी ने पहली बार खुद तैयार होकर सबके सामने तकरीर की और खूब दाद समेटी। आहिस्ता आहिस्ता चमकी का एतमाद बढ़ने लगा, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक दोपहर जंगल में खबर फैली कि नन्ना खरगोश पवन पर गुम हो गया है। जंगल में हलचल मच गई, मगर कोई भी गहरे जंगल में जाने की हिम्मत ना कर सका। चमकी ने दिल मजबूत किया, एक थैला तैयार किया, पानी, रस्सी, टार्च, खाने की चीज़ें ले और अकेले निकल पड़ी। डर के बावजूद वो बलती गई, झाड़ियों, दरख्तों, गारों में पवनपा को तलाश करती रही। आखिरकार एक पुराने दरख्त के सुराख में इसे रोता हुआ पाया। चमकी ने इसे संभाला, पानी पिलाया और रस्सी की मदद से इसे बाहर निकाला। जब दोनों वापस आए, चूहानगर तालियों से गूंज उठा। बादशाह राजू फखर से आबदीदा हो गए, रानी लिल ने चमकी को गिले लगा लिया और नानी अम्मा ने ताज इसके सर पर रखते हुए कहा, आज से तुम सिर्फ शहजादी नहीं, एक बहादुर लीडर हो। अब चमकी बच्चों को बहादुरी, दोस्ती और मोहब्बत का दर्स देती थी। चूहानगर में इसकी कहानियाँ सुनाई जातीं और सब बच्चे कहते, चमकी शहजादी जैसी बनना है।